सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफी वायरल हो रहा है, जिसकी गूंज संसद से शुरू हुई। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार से एक सवाल पूछा, जिसका जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। लेकिन उनके जवाब के बाद जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो जो स्मृति ईरानी के जवाब का समर्थन कर रही है, दूसरी वो जो स्मृति ईरानी के विरोध में बात कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। पीरियड लड़कियों को हर महीने होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया या फिर एक महावरी, क्योंकि पीरियड को हमारे समाज में आज भी टैबू समझा जाता है। हमारे देश में आज भी लड़कियों को पीरियड्स को लेकर कंजर्वेटिव सोच का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस चीज को लेकर थोड़ी ही सही लेकिन बात होने लगी है, जिसकी गूंज संसद में सुनाई दी। जी हाँ, दरअसल बिहार के आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या एक ऐसी राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात नहीं होनी चाहिए जिसमें पीरियड्स लीव्स का प्रावधान हो। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि पीरियड और पीरियड साइकिल को बाधा नहीं माना जा सकता। यह महिलाओं के जीवन का एक हिस्सा है। यह देखते हुए कि महिलाएं आज अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों का विकल्प चुन रही हैं, मैं इस मुद्दे पर सिर्फ व्यक्तिगत विचार ही रखूंगी। हमें इस मुद्दों पर प्रस्ताव ही नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जा सके, सिर्फ इसलिए कि जिसे पीरियड नहीं होता उनका पीरियड के लिए खास दृष्टिकोण है। As a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint. संसद में पीरियड पर बात होने के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर खासा सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले उन लड़कियों या महिलाओं की बात करते हैं जो इसके समर्थन में है, जिनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने सही कहा कि पीरियड लड़कियों के लिए कोई महावरी नहीं। आसान भाषा में कहें तो मां बनने के लिए एक महिला को पीरियड्स आना बहुत जरूरी है और इस बात के लिए महिलाओं को किसी दया की जरूरत नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास जाने की सलाह दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूरी पॉइंट रखा कि अगर पीरियड्स के दौरान छुट्टी की बाध्यता रखी गई तो आगे चलकर महिलाओं को नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है। और यह बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि भारत में कंपनियां इस माइंडसेट के साथ काम करती हैं कि जिस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी अच्छी हो, ज्यादा वर्किंग डे निकाल सकता हो, उनकी ही हायरिंग होती है। और अगर महिलाओं को पीरियड लीव मिलेगी, वो भी बिना सैलरी कटे, ऐसे में कंपनी महिलाओं को हायर करने से पहले भी 100 बार सोचेगी। इसलिए महिलाओं के अवसर और करियर पर असर पड़ेगा। वहीं जहां हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करते हैं, ऐसे में यह कदम महिलाओं को पीछे धकेल देगा। इसलिए कुछ महिलाएं चाहती हैं कि पीरियड में लीव ना हो, लेकिन पीरियड को टैबू भी ना समझा जाए। वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि पीरियड लीव मिले, क्योंकि पीरियड के दौरान महिलाओं को पेट में एक्सट्रीम पेन होता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं की हालत ऐसी हो जाती है कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। और साइंस भी इस बात को मानती है कि पीरियड्स का दर्द किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याओं से जूझ रही होती हैं, जिनके कारण उन्हें हद से ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है। और मंत्री ईरानी ने भी यह कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। और जब पूरे देश की बात की जा रही है तो बिहार और केरल को कैसे भूल सकती हैं। और हम इन दोनों राज्यों की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों में पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है। बिहार में 1992 से ही महिला कर्मचारियों को 2 दिन की पीरियड लीव दी जाती है और महिलाओं ने इसके लिए 32 दिन हड़ताल भी की थी। ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबर्न में विक्टोरियन वुमेन ट्रस्ट एंड सर्कल इन ने 2021 में एक सर्वे किया। इसमें 700 महिलाएं शामिल हुई। इसमें सामने आया कि 70% महिलाएं अपने मैनेजर से पीरियड्स के बारे में बात करने में असहज महसूस करती हैं। वहीं 83% महिलाओं ने कहा कि इसका काम पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं साल 2021 में ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक मेनोपॉज से गुजर रही महिला कर्मचारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं।
2400 में से 25% महिलाओं ने कहा कि उनके लक्षण जागरूकता की कमी, सहकर्मियों के सहयोग का अभाव उनकी नौकरी छोड़ने की संभावना को बढ़ा देता है। लेकिन एक बात यह भी है कि वर्क प्लेस में पीरियड्स लीव को लेकर अगर इश्यू होता है तो हो सकता है कि उनके पुरुष कलीग्स के मुकाबले उन्हें कम मौका मिले। पर क्या पीरियड में होने वाले दर्द को झेलने से ही वो स्ट्रॉन्ग दिखेंगी? किसी महिला को ये नेचुरल दर्द सिर्फ इसलिए झेलने को कहा जाए ताकि वो अपने आप को और अपने टैलेंट को साबित कर सके, क्या वो सही है? और सबसे जरूरी बात, कब तक महिलाओं की सामान्य प्रक्रिया को कब तक टैबू समझा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नब तेज टीवी।